स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं कैंटिलीवर बीम का, और मेथड कौन सा यूज करेंगे हम, डबल इंटीग्रेशन मेथड। इससे दो चीजें हो जाएगी, आपको डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम का निकालना आ जाएगा, और एक जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो भी क्लियर हो जाएगा, उसका कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा लास्ट तक, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे एक फॉर्मूले से जो हम यूज करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड में। और वो फॉर्मूला कौन सा है आपको अगर शायद पता हो या ना भी पता हो तो ये फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला ऐसे होता है, m/i इज इक्वल टू d² y 1/dx²। ये फॉर्मूला है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, डबल इंटीग्रेशन में यही काम आएगा और बहुत सारी जगह पे काम आएगा। ये आया कहाँ से है आपको फील देने के लिए मैं बता देता हूँ, ये इससे आया है। आपने बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ा होगा, बेंडिंग एक फॉर्मूला होता है E/r और इक्वल टू ये भी होता है σ/y, ये फॉर्मूला आता है। तो हम इस पार्ट का यूज कर रहे हैं, इस पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे हम ये कैसे आया है, r को हम लिख सकते हैं dx²/dy²। अब r होता क्या है, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब कोई बीम है और बेंड करती है ना, तो ये ऐसा फॉर्म होती है, तो ये r होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये अलग चैप्टर ही है। तो अब बस फॉर्मूले याद रखना जो ये है। तो r को यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, m/i इक्वल टू e अपॉन में ये वाली चीजें रखोगे तो क्या हो जाएगा, dy² अपॉन में dx², ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली हो क्या गया, mi अपॉन में e इक्वल टू dy² अपॉन में dx², ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ चुका है। तो इस फॉर्मूले के पीछे नहीं जाना है, डेरिवेशन कैसे हुआ है हमें तो मतलब है बस फॉर्मूले से, कि इसका यूज कैसे होगा यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, आई यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे आई होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है। डिफ्लेक्शन चैप्टर में तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, कैसे आया और कब आया। और आप गेट वेट का तैयारी कर रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम में तो थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है, कैसे हुआ है कभी पूछ ही देंगे डिराइव करने, तो ऐसे डिराइव भी हो जाता है। ये बिल्कुल अलग चैप्टर है। सो मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करूंगा डिफ्लेक्शन चैप्टर में, इसके पीछे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला से यूज करके हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं, बहुत ही आसान है। कैंटिलीवर बीम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट ए एंड बी, अब पॉइंट बी और फ्री एंड बोलते हैं इसको, फ्री एंड पे लोड लग रहा है और बीम का लेंथ एल है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन हमसे पूछा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो आप सबको पता है जब ये बेंड करेगा, जब बेंड करेगा तो सबसे ज्यादा नीचे ही बेंड करेगा, ये वाला मान लीजिए वाई है, तो सबसे ज्यादा बेंड करेगा फ्री एंड पे ही, तो इसीलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं पॉइंट बी को, ठीक है। और हमें स्लोप फाइंड करना है, वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्लोप देखिए यहाँ का ही होगा, ये मुड़ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्लोप भी मैक्सिमम होगा पॉइंट बी का ही। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसका रिजल्ट। सभी याद करते हैं, मुझे भी याद है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कैसे करते हैं। तो आपको ये सब सीख लेना है, उसके बाद सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन चैप्टर में जो डबल इंटीग्रेशन है, हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी यूज ही नहीं करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेशन कर करके फॉर्मूला का लिस्ट है, 22-23 लिस्ट होगा शायद, 22-23 फॉर्मूले होंगे।
जो कि आपको याद रखने होते हैं, सभी को याद रखने होते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको निकालना है तो इसे याद रखना पड़ेगा, आसानी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम। तो ये सारी थी एक्स्ट्रा नॉलेज। अब क्वेश्चन के पीछे हम चलेंगे, सॉल्व करते हैं इसे ये फॉर्मूले के यूज से। यही फॉर्मूला का यूज करके उड़ा देंगे इसको, देखिएगा आप। और डिफ्लेक्शन चैप्टर जो है ना, डबल इंटीग्रेशन मेथड, बस यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में ही, और इस मेथड से अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। तो जैसा कि मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बीम दिया हुआ है, बीम दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट बी था, ये लोड है पी, यानी बी है और ये ए है। तो बेंड होगा तो हमारा कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। और ये मैंने मान लिया इसको वाई, और हमें वाई फाइंड करनी है और थीटा एट बी, वाई बी एंड थीटा बी, ये क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन में ई आई। तो एम यहाँ पे देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें एम ही चाहिए, ई हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, एंड आई भी आपको पता, क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। ई होता है यंग्स मॉडुलस और एम होता है मोमेंट जिस सेक्शन का आप डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो। जैसे कि मान लो ये सेक्शन का आप निकाल रहे हो ना, इस सेक्शन का पॉइंट बी पे, तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आता होगा, आता ही होगा। नहीं आता है तो उस पर वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आता है बहुत लोगों को, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको सब आए, ठीक है। तो चलिए मोमेंट फाइंड करते हैं, और मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एक सेक्शन चूज करेंगे, मैं सेक्शन का नाम दिया एक्स एक्स, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ऑफ फ्री एंड से कितना है, एट एक्स डिस्टेंस। तो अगर बेसिक्स आपने सॉम की पढ़ा होगा, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ पढ़ा होगा, तभी डिफ्लेक्शन में देखने आया होगा। तो यहाँ पे मोमेंट एट एक्स एक्स लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एम एट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, लोड लग रहा है और एक्स डिस्टेंस पे है, तो P इंटू एक्स, टॉर्क क्या मोमेंट वही होता है ना, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू एक्स, ये हमारा मोमेंट हो गया एट एक्स एक्स सेक्शन। ओके, तो चलिए हमें मोमेंट भी मिल गया है। और साइन वाइन भी का कुछ चक्कर है, तो मैं साइन का ही बता दे रहा हूँ। अगर बीम नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ ऐसा बेंड कर रहा है, तो इसको मानते हैं नेगेटिव। अगर बीम ऐसे बेंड करेगा फोर्स या मोमेंट की वजह से, तो इसको मानते हैं पॉजिटिव। सॉरी, तो यहाँ पे हम साइन का चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे ऐसा, ठीक है। आप साइन लगा सकते हैं, माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये नीचे तरफ बेंड हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना सैग, तो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो आप लगा सकते हो माइनस, बट मैं साइनस के माइनस के और प्लस के साथ जूझूंगा नहीं। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, P इंटू एक्स। और वैसे भी लगा दोगे ना अब, तो फाइनल में आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कट वट के वो ओरिजिनल रिजल्ट ही देता है। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में एम एक्स एक्स को पुट करूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ओके, इक्वल टू एम कितना है हमारा, पी एक्स अपॉन में ई आई। अरे भाई कचरा वाला आ गया अभी, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड साउंड आएगा तो थोड़ा बेयर कर लेना यार, सुनते ही हो रोज रोज, क्या दिक्कत है, आ भी गया। कचरा वाला का भी साउंड आएगा, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल बैकग्राउंड में। तो चलिए, मैं कहाँ पे था, और मैंने क्या बोला, माइनस वाइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट छोड़ो यार, ले ही लेता हूँ, सही ही करते हैं, कर रहे हैं तो बेसिक से ही चलते हैं। ये ऐसे सैग हो रहा है, इसको सैगिंग बोलते हैं, सैगिंग एंड इसको हॉगिंग। तो सैग हो रहा है तो माइनस साइन मैंने चलो ले लिया है, तो माइनस ऑफ पी एक्स। अब इसको क्या करो ना, आपको नाम से तो पता चल रहा होगा कौन सा मेथड है, डबल इंटीग्रेशन। तो इसको एक बार इंटीग्रेट करो,
वन टाइम इंटीग्रेट करो इसको, तो एक बार इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, ओके, इज इक्वल टू p तो एज इट इज रह ही जाएगा, pei बाहर आ जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक कांस्टेंट भी तो आएगा, c1 ले लेता हूं। तो देखो हमारे पास एक कांस्टेंट c मिल चुका है। अगर ये मैं c1 को फाइंड कर लूं तो हमें dy बाई dx, और dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, dy बाई dx स्लोप होता है, तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। देखो सिर्फ एक बार इंटीग्रेट किया तो हमें स्लोप मिल रहा है इससे, ठीक है। अरे सॉरी, जगह नहीं है, देखो कर रहा हूँ, अब यहाँ इस पेज पे करूँगा, आप नोट कर लेते जाना। चलो, तो हमें C1 निकालना है, और C1 कैसे निकालेंगे जरा ये देख लिया जाए। तो C1 हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। हमारा बाउंड्री कंडीशन देखिए कौन सा यूज करने वाले हैं हम, एट x इक्वल टू L, x हमने यहां से चूज किया है। अगर आप देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ का जो है स्लोप 0 है, यहाँ वाला पॉइंट का स्लोप 0 है। ऐसे ये बेंड नहीं किया ना, यहाँ वाला पॉइंट चिपका हुआ है, बेंड तो सब बाकी सारे पॉइंट कर गई, बट ये एक्स वाला पॉइंट ना बेंड नहीं किया है, तो इसका स्लोप 0 है। अगर x है, x एक्सिस है, तो देखिए ये भी x के पैरेलल ही है, तो इसका स्लोप 0 है। तो वही हम लोग यूज करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या है हमारा, एट x इक्वल टू L, x यहां से लिया है ना हमने, तो x इक्वल टू L, स्लोप इक्वल टू 0, थीटा और dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू आ जाएगी ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C1 का वैल्यू आ जाएगा p, x के जगह पे क्या रख देंगे, L स्क्वायर 2ei, ओके। अब क्या करो, अब C1 को इसमें पुट करो, तो हमारा क्या, dy बाई dx को मैं लिख रहा हूँ थीटा डायरेक्ट, माइनस पी एक्स स्क्वायर 2ei प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 2ei। ये सी का वैल्यू रख दिया यहाँ से, यहाँ पे सी का वैल्यू है ये, वेट अ मिनट, सॉरी ध्यान नहीं था, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो है ना थीटा, यहाँ पे मैंने dy बाई dx को डायरेक्ट, dy बाई dx को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है, और माइनस पी अपॉन में यही एज इट इज है, और C1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी ना, यहाँ पे C1 की वैल्यू वो पुट कर दी है, यहाँ पे C1 का वैल्यू जो निकाला था ना वो यहाँ पे पुट कर दिया है, तो बाकी कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा थीटा जो है उसका आ गया, और हमें थीटा क्या निकालनी है, मैक्स निकालनी है ना। तो आप ही बताओ, सवाल में देखो, बताओ थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मैंने बताया भी था क्वेश्चन से पहले, तो थीटा से ज्यादा मैक्स यहाँ पे होगी, जो फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा वही मैक्स होगा, तो वहां का थीटा भी मैक्स ही होगा, स्लोप भी वहां का मैक्स होगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या रख देंगे, अगर मैक्सिमम हमें स्लोप चाहिए, मैक्सिमम थीटा चाहिए, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे आप, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पे 0 रख दो आप, तो ये 0 हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, पी स्क्वायर अपॉन में 2ei, यही थीटा मैक्स है। तो हमारा एक आंसर मिल गया। देखिए बहुत ही आसान है, मैं समझा रहा हूं ना, इसीलिए ऐसा लगा आपको कि इतना लेंदी है, अगर लगा भी लेंदी है तो, बट ये लेंदी है नहीं। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली है, थीटा का हमें आंसर मिल चुका है, स्लोप निकल चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन हमें पहली बार मिला था, मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ, इसको एक बार और अगर आप इंटीग्रेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन नाम है, तो एक बार तो हम कर चुके ये वाला,
एक बार और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे आप तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, y मिल जाएगा ना। तो इसको मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, कहां पे लिखूं, ओके यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फिर से। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इक्वेशन 1 को बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 मैं करता हूं तो हमें y मिल जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस पी अपन में यही तो एज इट इज रह जाएगा 2i, और यहाँ पे x³ हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, प्लस c1 है तो c1x हो जाएगा। एक और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा c2, एक और कांस्टेंट आ जाएगा ना, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो c1x, और एक कांस्टेंट हमारा आ जाएगा c2। तो हमें c2 फाइंड करना होगा। तो c2 कैसे फाइंड करेंगे, सेम बाउंड्री इक्वेशन से जैसे हमने c1 फाइंड किया था ना ऐसे। तो देखिए बाउंड्री इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए एट x = L हमारा जो y है और जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे 0 है, फिक्स्ड एंड है ना, फिक्स्ड एंड है, और जब मुड़ेगा तो ये तो भैया डिप्लेस नहीं होगा, ये तो चिपका हुआ ही रहेगा, ये डिप्लेस मतलब टूट गया बीम, तो ये चिपका हुआ है, अगर बेंड करेगा तो यहीं से बेंड करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब y डिफ्लेक्शन है हमारा, तो इसका y 0 है, और x क्या है 0 से लेके L, तो एट x = L y = 0, तो इसको इसमें डालिए 0 हो जाएगा, x हमारा L है तो -PL³ अपॉन में 3 × 6ei, सॉरी 6ei प्लस c1 × x, c1 हमने निकाल लिया था ना, c1 हमारा क्या आया था, c1 हमारा ये था ये वाला, तो c1 क्या है हमारा PL² 2ei है ना, c1 × x है तो PL² 2ei इंटू x की जगह पे L रख दिया हमने, प्लस c2 तो निकालना ही है, तो हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ से c2 हमारा निकलेगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे प्लस माइनस ही है, तो यहाँ पे c2 हमारा निकल जाएगा 2 करके आएगा, c2 हमारा क्या निकलेगा, वेट अ मिनट, हाँ c2 हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये देखिए एलसीएम लोगे आप तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा -PL³ 3ei, आप लोगे यहाँ पे एलसीएम तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 - 1 2, 2 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो हमें c2 भी पता हो गया। तो फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते थे इसको, इक्वेशन 2 में c2 को डाल देंगे तो हमारा y का इक्वेशन क्या निकल गया, यहाँ पे देखिए y का इक्वेशन, हमारा y का इक्वेशन क्या निकल गया, -p अपॉन में 3 × 6ei इंटू x³ प्लस c1 हमें पता था PL² 2ei इंटू x प्लस c2 क्या है -PL³ 3ei। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो डिफ्लेक्शन आपका निकलेगा वो आएगा, मेरे को याद है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -PL³ अपॉन में 3ei। आप इसको करोगे तो आपको डिफ्लेक्शन यही निकलेगा। तो देखिए हमारे पे यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, डिफ्लेक्शन यही y मैक्स है, क्वेश्चन में पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। आपको सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों आ गया y, डिफ्लेक्शन हमारा माइनस में क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा साइन कन्वेंशन है ना, अगर बीम नीचे डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन जो था हमारा, अगर बीम नीचे डिफ्लेक्ट होगा, बीम ये मेन है, अगर ये नीचे डिफ्लेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और बीम अगर डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर होता पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए माइनस आया है क्योंकि बीम हमारा नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है।
वाई नीचे हुआ है एक्स से। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। हमने क्या किया, मैं रिव्यू कर देता हूँ एक बार। देखिए ये लंबा पड़ता है, इसीलिए इस मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। मैं तो बिल्कुल नहीं करता, मैं गेट और ईएससी का प्रीवियस ईयर लगाता हूँ तो इसका कभी यूज नहीं करता हूँ, इसके रिजल्ट्स यूज करता हूँ। इसके रिजल्ट्स लोगों ने सॉल्व किया होगा किसी ने, और पूरा दे दिया है, कुछ फॉर्मूलेज है वो याद कर लेते हैं डायरेक्ट और उसका यूज करते हैं। तो देखिए हमने एक्चुअली किया क्या है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यूज किया जो मैं बताया, जो यूज होता है एम अपन में वाई डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर। इससे क्या हमें ई आई तो दिया रहता है गिवन क्वेश्चन में, एम हमने निकाला, एम एट एक्स एक्स हमने सेक्शन ली एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, एम एट एक्स एक्स पी इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, बताया था आपको कि सैग हो रहा है, बेंड हो रहा है बेम नीचे की ओर, तो माइनस पी एक्स हो गया। फिर इसको हमने क्या किया, इसको इक्वेशन हमने पुट किया और इसको एक टाइप इंटीग्रेट किया एक बार इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2ei प्लस C1। और C1 एक हमारे पास एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमें फाइंड करना था। तो C1 फाइंड करने के लिए हमने बाउंड्री इक्वेशन लगा दी, एक्ट एक्स इक्वल टू एल, एक्स एल पे, थीटा हमारे 0 है, थीटा 0 है। इस इक्वेशन पे हमने एक्स को एल रख दिया इक्वेशन 1 में, और थीटा को 0 रख दिया, मतलब डिवाई बाई डी एक्स को 0 रख दिया। उससे हमें C1 की वैल्यू आ गई दिस वन, फिर मैंने इक्वेशन 1 में C1 की वैल्यू रख दी तो हमें ये इक्वेशन मिल गया ये वाला। और हमें जहाँ का इक्वेशन जब मिल गया तो हमें जहाँ का स्लोप फाइंड करना था वहाँ का हमने एक्स का वैल्यू रख दिया, हमें बी पॉइंट का फाइंड करना था तो एक्स हमने 0 रख दिया, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, थीटा सॉरी आंसर मिल गया थीटा मैक्स पी एल स्क्वायर बाई 2ei। सेम प्रोसीजर है, इक्वेशन 1 जो था हमारा, इक्वेशन ये वाला था, इसे हमने एक बार और इंटीग्रेट किया तो हमें y मिल गया, दूसरा बार इंटीग्रेशन कर दिया हमने, नाम भी है डबल इंटीग्रेशन। एक बार हमें एक और डिफरेंशिएट किया तो हमें इक्वेशन मिल गया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में भी एक C2 कांस्टेंट था, तो C2 को फिर फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया, बाउंड्री कंडीशन यूज किया हमने, वही एट एक्स इक्वल टू एल, वाई हमारा 0 है क्योंकि ये कैंटिलीवर है तो y 0 है, तो उसका हमने पुट कर दिया इक्वेशन में, तो वहां से हमें C2 का वैल्यू मिल गया माइनस पी एल के बाई 3i, और उसी को हमने यूज कर दिया यहाँ पे y वाले सेकेंड इक्वेशन में, तो y की इक्वेशन हमें मिल गई। और हमें y कहाँ का फाइंड करना था, y पे हमारा x के वैल्यू 0 था ना, तो हमने एट x इक्वल टू 0 निकालना था ना, y x को हमने 0 पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू निकल आई। ये सारे कट गए ना, 0 पुट किया तो ये कट गया था, ये कट गया था, मैं लिखना भूल गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, यहाँ पे देख लीजिएगा। एट एक्स इक्वल टू 0 में फाइंड करना है स्लोप, हमने x यहाँ से लिया है तो हमें यही पॉइंट का x का स्लोप फाइंड करना था, या स्लोप सॉरी डिफ्लेक्शन, तो हमने x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया तो ये कैंसिल ये भी कट के हो गया, माइनस पी एल की बाई 3i। तो ये था डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैं बता रहा हूँ इसको कोई यूज नहीं करता। देखिए मेरे को 20 मिनट लग गया समझाने में ही और सॉल्व करने में। तो इसके रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, मेरे पास मेरे नोट्स हैं उसमें रिजल्ट्स हैं, आप नोट भी कर सकते हो अगर है तो। देखो ये रिजल्ट्स है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब आपको याद कर लोगे ना तो एग्जाम में कभी दिक्कत होगा नहीं, बहुत हेल्प करेगी ये जो लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ा मुझे, ये तो समझाने के लिए था कि आप समझ जाओ सेमेस्टर एग्जाम में कैसे करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भाई बिल्कुल यूज नहीं करना है, बस यूज ही नहीं करना है, मैं अगला तरीका बताऊंगा वो यूज करना है, 4 और मेथड है उसको यूज करना है। तो देखो ये ऐसा है, आप पॉज कर करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार कॉपी को क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं नेक्स्ट पेज कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी है, ये देखिए एक कॉपी, ये फॉर्मूले है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड इसका भी ले लो। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद करना है, और जो स्टार किए हुए है ना ये तो मस्ट है, ठीक है। और ये लास्ट पेज है, यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे नोट्स हैं, आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आपने देख लिया, मैंने एक आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगली मेथड डिस्कस करेंगे हम मोमेंट एरिया मेथड, वो इससे आसान मेथड है और इजी भी है, तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और हम आपसे लेंगे विदा। ये जो टॉपिक था हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये हो गया ओवर। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।